आगे बढ़ते हैं अपन छंद क्रमांक 40 की ओर। अब सम्यक दृष्टि जीव ही मोक्ष पद की प्राप्ति करते हैं, ये यहां पर लिखा हुआ है। सम्यक दर्शन के प्रभाव से ही, क्योंकि बिना सम्यक दर्शन के मोक्ष मार्ग संभव नहीं, और मोक्ष मार्ग संभव नहीं है तो मोक्ष कैसे संभव होगा। इसीलिए मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी याविन ज्ञान चरित्रा, ये 6 ढाला में पंक्ति अपन पढ़ करके आए हैं कि मोक्ष महल की पहली सीढ़ी कौन है, सम्यक दर्शन है। वहां पर भी सम्यक दर्शन की महिमा गाई गई थी। आइए अब अपन छंद क्रमांक 40 में देखते हैं। शिव मजर मरुज मक्षय, शिव मजर मरुज मक्षय, मव्यावाधम विशोक भय शंकम, काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाः। ठीक है, आइए उच्चारण करते हैं। शिव मजर मरुज मक्षय, मव्याबाधम विशोक भय शंकम, काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाः। शिव मजर मरुज मक्षय, मव्यावाधम विशोक भय शंकम, काष्ठागत सुख विद्या विभवम विमलम भजन्ति दर्शन शरणाः। ठीक है, अर्थ देखेंगे एक एक शब्द का। पहले कुछ हम पदच्छेद करते हैं, संधि विच्छेद करते हैं, ताकि उससे और क्लियर हो जाए। देखो शब्द निकलेंगे शिवम, अजरम, अरुजम, अक्षयम, अव्यावाधम। पदच्छेद समझ में आया? एक एक पद कैसे निकले अलग अलग। शिवम, मां इधर आ जाएगा तो आ बचेगा उसमें से, तो फिर निकलेगा अजरम, तो जो मरुज में मां था वो इधर आ गया, उसमें भी आ बचेगा, तो रहेगा अरुजम। ऐसे ही अक्षयम, अव्यावाधम। ठीक है, देखें अब एक एक शब्द का अर्थ। शिवम मतलब मोक्ष को, शिवम मतलब मोक्ष को। कैसे मोक्ष को? अजरम, जरा मतलब होता है बुढ़ापा, बुढ़ापे से रहित, जहां पर कभी बुढ़ापा नहीं आता, ऐसे उस मोक्ष को। अरुजम, रुज मतलब होते हैं रोग, रुजा, और रोग से जो रहित स्थान है अरुजम, मतलब जिस मोक्ष में बुढ़ापा नहीं आता, जहां कोई रोग नहीं होता। अक्षयम, जहां क्षय नहीं होता। जिस पद को हमने, जिस मोक्ष को हमने प्राप्त कर लिया, उस मोक्ष से कभी फिर वापस नहीं आना। अक्षय है वो पद। कैसा है मोक्ष का? अक्षय मतलब क्षय नहीं होता कभी, ऐसा वह पद है अक्षयम। अव्यावाधम, अव्यावाधम मतलब बाधा से रहित। वहां पर जो हमें सुख की प्राप्ति होगी, उस सुख में कोई बाधा नहीं होगी। अपन ने अभी पहले पढ़ा था कि कर्म जब उदय में आते हैं तो उदय के समय वह अंतरित उदय, उदय के समय अनेक प्रकार से बाधा को प्राप्त होता है वह सुख। लेकिन जो मोक्ष में सुख प्राप्त होता है वो कभी बाधा को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बाधा करने वाले, बाधा डालने वाले जो कर्म थे, उन कर्मों का अभाव हो गया है, तो कोई भी कर्म आत्मा में है नहीं। इसीलिए वहां का जो सुख है वो बाधा से रहित है। ठीक है, अव्यावाधम, वहां कोई बाधा नहीं है सुख में। ठीक है, फिर आगे कहा विशोक, शोक से रहित है,
वहां किसी प्रकार का शोक नहीं होता। भय, भय, वी शब्द उसके साथ भी जुड़ेगा। भय से रहित हैं, वहां किसी का कोई डर नहीं। शंकम, शंका से रहित हैं, और किसी भी प्रकार की शंका वहां पर नहीं होती। तो वहां पर शोक से रहित, भय से रहित और शंका से रहित वह मोक्ष होता है। अब आगे कह रहे हैं काष्ठागत सुख विद्या। काष्ठा, देखिए काष्ठा संस्कृत में दिशा के अर्थ में आता है। दिशा मतलब पूर्व दिशा, उत्तर दिशा, पश्चिम दिशा, इन दिशाओं के अर्थ में काष्ठा शब्द आता है। दिशा को कहते हैं काष्ठा, मतलब दिशा। और काष्ठागत कहलाएगा दिशाओं को प्राप्त हुए। ठीक है। सुख और विद्या, सुख मतलब सुख और विद्या मतलब ज्ञान, जिनका ज्ञान और सुख काष्ठागत हो गया है। काष्ठागत मतलब अनंत हो गया है। जैसे हम कहें पूर्व दिशा कहां तक, तो जहां तक पहुंच जाए उंगली वहां तक। ऐसे ही जिनका ज्ञान और सुख काष्ठागत हो गया है, अनंत हो गया है। समझ में आया? तो काष्ठागत का तात्पर्य हो गया जैसे दिशाएं अनंत होती हैं, दिशाओं की कोई सीमा नहीं होती, ऐसे ही भगवान का जो ज्ञान है और जो सुख है वह भी काष्ठागत है, मतलब अनंत ज्ञान हो गया है और अनंत सुख हो गया है। जिनको मतलब काष्ठागत हो गया है, अनंत रूप हो गया है। सुख मतलब जिनका सुख, और ज्ञान मतलब विद्या मतलब ज्ञान, जिनका सुख अनंत हो गया है और जिनकी विद्या मतलब जिनका ज्ञान भी अनंत हो गया है, उसकी कोई सीमा नहीं। ऐसे अनंत ज्ञान से युक्त और अनंत सुख से युक्त रूप विभवम मतलब वैभव को जो प्राप्त हो गए हैं। कौन से वैभव को प्राप्त हुए हैं? काष्ठागत सुख रूप वैभव को और काष्ठागत विद्या रूप वैभव को जो प्राप्त हुए हैं। ठीक है। विमलम, और विमल हो गए हैं। अब देखो अनंत ज्ञान और अनंत सुख के वैभव से संपन्न तो है ही, फिर भी विमल हैं। विमल मतलब मल से रहित। मल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के कर्म मल होते हैं। 3 प्रकार के मल होते हैं, द्रव्य कर्म मल, भाव कर्म मल और नौ कर्म मल। तो तीनों प्रकार के कर्म मलों से जो रहित हो गए हैं, ऐसे उस पद को, वह जो मोक्ष है 3 प्रकार के कर्म मलों से रहित है। छठाला में अपन क्या पढ़ करके आए कि ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। ज्ञान ही जिनका शरीर है, ज्ञान शरीरी त्रिविध कर्म मल, 3 प्रकार के कर्म मलों से जो रहित हो गए हैं, वर्जित मतलब रहित हैं, ऐसे सिद्ध महंता, ऐसी वह सिद्ध भगवान जो सिद्ध महान है, ऐसे वह सिद्ध भगवान। तो यहां पर भी विमल का अर्थ है कि 3 प्रकार के त्रिविध कर्म मल से रहित है। अब 3 प्रकार के कर्म मल को अपन थोड़ा समझते हैं। द्रव्य कर्म किसे कहते हैं? तो द्रव्य कर्म कहलाते हैं ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम, गोत्र, अंतराय। इन 8 कर्मों को द्रव्य कर्म कहते हैं, जो आत्मा में बंधते हैं। तो भगवान जो सिद्ध भगवान है, जो मोक्ष है, वह इन 8 कर्मों से, द्रव्य कर्मों से रहित अवस्था है। पहली चीज। ठीक है। द्रव्य कर्म तो भगवान के नहीं होते। द्रव्य कर्म की बात आता है भाव कर्म। भाव कर्म क्या है? आत्मा ने जो वैभाविक परिणति की है, राग रूप, द्वेष रूप, क्रोध रूप, मान रूप, मायाचारी रूप, जो परिणाम है, आत्मा का जो परिणाम है, वह परिणाम भाव कहलाता है। और उन भाव कर्मों से भी आत्मा रहित होती है। मतलब क्रोध रूप, राग रूप, द्वेष रूप परिणाम भी भगवान के नहीं होते। तो द्रव्य कर्मों से तो रहित हैं ही, भाव कर्मों से भी रहित हैं। अब नौ कर्म क्या कहलाते हैं? नौ कर्म कहलाते हैं
जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म बंधन में कारण है। नौ कर्म की परिभाषा क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनिए। जो कर्म तो नहीं है लेकिन कर्म बंधन में कारण है, वो सब नौ कर्म कहलाते हैं। अब नौ कर्म में आपने परिभाषा सुनी होगी, शरीर आदि नौ कर्म। अब शरीर कौन सा कर्म है? शरीर कोई कर्म नहीं है, लेकिन कर्म बंध में कारण है कि नहीं है? हमारे लिए कर्म बंध करा सकता कि नहीं करा सकता? तो ये जब कर्म बंध में कारण बनेगा तो ये उस समय नौ कर्म कहलाएगा। समझ में आ रहा है? ये चेहरा है, ये कपड़े हैं, ये सारी वस्तु है, ये मोबाइल है, ये घर है, ये मकान है, ये कोई कर्म नहीं है। मोबाइल कौन सा कर्म है? मोबाइल कोई कर्म नहीं है, लेकिन मोबाइल कर्म बंध में कारण है। यदि कर्म बंध में वो कारण बन रहा है मोबाइल, तो वह नो कर्म कहलाएगा, तब कहलाएगा जब वो कर्म बंध में कारण बनेगा। ठीक है? तो इन कर्म मलों से जो विमलम मतलब रहित हैं, इनसे भजंती मतलब प्राप्त होते हैं, दर्शन शरणाः जिन्होंने सम्यक दर्शन की शरण ले ली है, ऐसे वह जीव ऐसे उच्च पद को प्राप्त करते हैं, मतलब उस मोक्ष को प्राप्त करते हैं जो रोग से रहित, जरा से रहित, क्षय से रहित, बाधा से रहित, शोक भय शंका से रहित और अनंत सुख विद्या रूपी वैभव को प्राप्त, विमल मल से रहित, ऐसा वह प्राप्त करते हैं। भजंती मतलब प्राप्त करते हैं। कौन प्राप्त करते हैं? दर्शन शरणः, सम्यक दर्शन की शरण जिनको मिल गई है, ऐसे वह जीव। ठीक है।